पश्चिमी बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहां जाइए वहां भ्रष्टाचार की लोग शिकायत करते हैं। जहां जाइए लोग भय और हिंसा के मारे सहमे हुए हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं उनके अंदर ऐसा उत्साह है कि अब लोगों के अंदर विश्वास यह पैदा हो गया है कि अब तो ममता जी जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। यह पक्का भरोसा और विश्वास मैंने देखा है और मैं आज कहकर जा रहा हूं, मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन होकर रहेगा। और यदि परिवर्तन बंगाल में होगा, आप भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों की सरकारों को जाकर देख लीजिए। जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजी से वहां पर विकास हुआ है। जिस दिन पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां विकास भी होगा और बंगाल की प्रगति भी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बतलाइए। यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? टीएमसी के भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कटमनी और सिंडिकेट राज समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंगाल में शांति, सुरक्षा और सुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यह सब चाहिए तो मेरे बहनों भाइयों, अब इस बंगाल की धरती से टीएमसी की सरकार जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, जनता की नब्ज को भी मैं पहचानता हूं। बहनों भाइयों, मैं आज कहकर जा रहा हूं, अब दुनिया की कोई ताकत पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को जाने से अब रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी को आने से भी यहां रोक नहीं सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आज पूरा बंगाल चाहता है आमरा, पूरा बंगाल चाहता है आमरा परिवर्तन चाहिए। आमरा परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसमें राज्य में सुशासन हो, ऐसा परिवर्तन ताकि राज्य का विकास हो, ऐसा परिवर्तन कि जनता के अंदर एक सुरक्षा का विश्वास भी हो, ऐसा परिवर्तन चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पर इंसान डर से न जिए, जहां इंसान भय के साथ न जिए, बल्कि सम्मान के साथ इंसान सिर उठाकर जिए। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग किसी के डर के कारण सिर झुकाकर नहीं चलेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपना सिर उठाकर चलेंगे, सीना चौड़ा करके चलेंगे। मेरे बहनों भाइयों, हालात यहां के इतने बदतर हो गए हैं, इतने बदतर हो गए हैं, यहां सभी के मन में डर बैठा हुआ है। कहीं आकर टीएमसी के कुछ लोग हमारे पर आक्रमण न कर दें। हमारी माताओं और बहनें घर से बाहर में निकलने में भी 4 बार सोचते हैं। क्या बहनों भाइयों, पश्चिमी बंगाल को ऐसा ही शासन चाहिए? क्या पश्चिमी बंगाल को ऐसी ही सरकार चाहिए ताकि लोगों के मन में डर हो, दहशत हो? मैं चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पश्चिमी बंगाल के अंदर मेरे बहनों भाइयों ऐसा शासन चाहिए जो हर इंसान सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। हम ऐसा पश्चिम बंगाल में सरकार चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मुझे बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि वह बंगाल नहीं है जिसका सपना गुरुदेव ने देखा था। और इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह वह बंगाल नहीं रह गया है जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया था, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। साथियों, अब वह समय आ गया है फिर से ऐसा बंगाल बनाने का
जहां सभी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के खुलकर श्वास ले सकेंगे, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और महिलाओं को सुरक्षा होगी, यह गारंटी देकर मैं यहां से जाना चाहता हूं। ऐसा पश्चिमी बंगाल होगा, हम यहां से बेरोजगारी को भी समाप्त करेंगे। मैं झूठा नहीं बोलूंगा, झूठ बोलकर, असत्य बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। बहनों भाइयों, हम लोगों को 5 से लेकर 10 वर्ष तक का समय चाहिए। पश्चिम बंगाल में हम यहां की बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, यह मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। हम टीएमसी की तरह समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सरकार केवल बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। मेरे बहनों भाइयों, हम तो ऐसा पश्चिमी बंगाल चाहते हैं जहां आर्थिक विकास भी हो, महिलाओं को सुरक्षा भी हो, सामाजिक सद्भाव हो, यानी भाईचारे का नाता हो। लेकिन दुर्भाग्य है, इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ममता जी है। ममता जी, नाम में ममता है। ममता दी बड़े प्यार से कहकर लोग पुकारते रहते थे। लेकिन सवाल है, मैं ममता दी से पूछना चाहता हूं, ममता दी, आपकी ममता किसके लिए है? आपकी ममता किसके लिए है? क्यों नहीं जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वालों को आप दंडित करती हैं? क्या कारण है? इस सवाल का जवाब यह पश्चिमी बंगाल की जनता चाहती है। क्या यह ममता आपकी गरीबों के लिए क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों तक आपने हुकूमत चलाई है, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल की गरीबी दूर हुई है? क्यों नहीं यहां की बहु बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या कारण है? इसका जवाब भी पश्चिम बंगाल की जनता आपसे चाहती है। ममता दीदी, आपकी ममता केवल गलत काम करने वालों के प्रति है क्या? केवल जो दहशत फैलाने वाले हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उन्हीं के प्रति आपकी ममता है? बंगाल के बहनों भाइयों के प्रति हमारी ममता नहीं है, जो अपने जिस्म का पसीना बहाकर बंगाल को एक धनवान राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर खड़ा हो जाए। लेकिन बहनों भाइयों, सच्चाई यह है कि ममता जी केवल कि ममता मैं देखता हूं पश्चिम बंगाल में, यह केवल अपराधियों के लिए है। अवैध घुसपैठियों के प्रति उनकी ममता है, धर्म विशेष के लोगों के प्रति इनकी ममता है, महिलाओं के जो गुनहगार हैं उनके प्रति इनकी ममता है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी ममता आपको चाहिए? ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में अपराधियों को अब यह विश्वास हो गया है कि हम चाहे जो करें, ममता दीदी की ममता अब हमारे साथ रहेगी, यह अपराधियों को अब विश्वास हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बतलाते हैं, महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध, सर्वाधिक जुल्म यदि हिंदुस्तान के किसी राज्य में होते हैं तो पश्चिम बंगाल में। यह विद्वानों की धरती है, जिन लोगों ने अपना खून बहाया है भारत को आजादी दिलाने में, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को काटने में, यह ऐसे लोगों की धरती है और वहां पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि बंगाल में मेरे बहनों भाइयों कानून तोड़ने वालों का राज है, हो गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी, 1 महीने के अंदर कानून तोड़ने वाले या तो जेल में होंगे या भगवान जाने कहां होंगे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।